जय वाल्मीकि। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जिससे हम पीड़ित हैं, मगर पीड़ित होते हुए समझ नहीं रहे। और मैं बिल्कुल सीधे साधारण शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि एक लड़की जो ईसाई परिवार से होती है, जब वो हमारे परिवार में आती है, पूरे परिवार को ईसाई बना देती है। और हमारी लड़की, उसको हम प्रोफेसर, वकील, जज बना के, कोई भी क्वालिफिकेशन देके उसे जब भेजते हैं दूसरे के घर में, वो 6 महीने में सरेंडर कर जाती है, घुटने टेक जाती है। ये सवाल है, बड़ा सवाल है। इस सवाल को लोगों ने समझा नहीं था भी हो क्या रहा है, और हमने इस सवाल को भी समझा और इस सवाल के पीछे कारण क्या है ईसाई लड़की का और हमारी क्वालिफाई लड़की। ईसाई लड़की चाहे अनपढ़ हो, चाहे 8 क्लास पढ़ी हो उसमें, और हमारी प्रोफेसर लड़की के बीच में भेद कहां है। और भेद पे जाने से पहले मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ना चाह रहा हूं, और मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत बार कहा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अल्लाह से करे दूर। मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जी बच्चे पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी ले रहे हैं, और अपने आप उनको कहना नहीं पड़ता, खुद ही अपने नोट्स तैयार करते हैं, खुद अपनी स्टडी के ऊपर टाइम दे रहे हैं। मगर यहां जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, इसमें मैंने 2-3 मिसाल और देनी है। अभी अल्लामा इकबाल, जिन्होंने नारा दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस शख्स की बात कह रहा हूं, उसका कही हुई बात। उसने कहा था कि अल्लाह से करे दूर, यानी जो धर्म से दूर करे, इसको ऐसे समझ लीजिए, अल्लाह से करे दूर तो तालीम फितना। तालीम कहते शिक्षा को, और फितना को आप समझ लीजिए लानत, कि ऐसी शिक्षा लानत है जो हमें हमारे धर्म से दूर करती। पूरा शेर है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम फितना। इमलाक कहते हैं जायदाद को, इमलाक भी, औलाद भी, और जागीर भी फितना। भी छोटी जायदाद नहीं, पूरी जागीर भी हो ना कई गांव की, अगर वो अल्लाह से दूर करती है तो वो फितना है, लानत है। अब आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कहां तक जा रहे हैं, एक बार कहां तक जाते हैं। वो कह रहे हैं नाहक के लिए, अगर आप बिना हक के, नजायज नाहक के लिए उठे, शमशीर तो फितना। अगर आप नजायज तलवार उठाते हैं तो वो भी फितना है, वो भी लानत है। और लास्ट में इतनी बड़ी बात कहते हैं कि शमशीर ही क्या, तलवार ही क्या, केवल तलवार नहीं, शमशीर ही क्या, नाराए तकबीर भी फितना, अगर उसमें ईश्वर, उसमें धर्म, उसमें करुणा शामिल नहीं है। यही बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी कहते हैं। उन्होंने एक कहा, पावन योग शिष्ट में कहा कि जिस मार्ग से, पूरी लाइन वही पूरे के पूरे वही शब्द कहने जा रहा हूं, जिस मार्ग से जिस मानव की उन्नति होती है, तरक्की होती है, उस मार्ग से चले बिना उसकी गति शोभा नहीं देती। यानी जिस रास्ते से आप चल के आए हैं, जिन पगडंडियों से आए हैं, आप वो कहें कि वो कच्ची थी, उनको कच्चा ही छोड़ दिया जाए। अगर आप कुछ हो गए हैं तो उनको पक्का करो, क्योंकि आप वहां से चल के आए हो, और किसी और के लिए मार्ग को सुगम करो। मैं अभी पूरी लाइन पढ़ रहा हूं, पहले ईश्वर का कहा
वो करे उस मार्ग से चले बिना उसकी गति ना शोभा देती है, ना सुख देती है, ना उसके हित के लिए है, और ना उत्तम फल देने वाली है। क्योंकि वो जो अपने पीछे जो ठोकर मार गया, वो जो कहता पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वो ठीक नहीं। और यही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लास्ट में जो बात कही थी, वो कह रहे अगर मेरे जीवन से, बाबा साहब अंबेडकर का है, अगर मेरे जीवन से आपको कोई शिक्षा लेनी है, तो उसमें बाबा साहब कहते हैं कि मैंने सदा हमेशा मैंने अपने समुदाय, अपनी कौम यानी कौम का कभी परित्याग नहीं किया। मैंने उसके सुख दुख में भागीदार बनकर हमेशा गर्व महसूस किया। अब यहां सवाल फिर मैं वापस आ रहा हूं कि वो जो 8-10 पढ़ी हुई ईसाई लड़की पूरे परिवार पे हैवी हो जाती है, हमारी पढ़ी लिखी लड़की सरेंडर हो जाती है, उसमें कारण कहां है? हमने फितना तो कह दिया, मगर हमने उस बच्चे की स्थिति भी देखनी है। कारण क्या है, उसकी कमी कहां रह गई? हमारे पालन पोषण में कमी है कि ईसाई लड़की हर संडे को बाइबल उठा के चर्च जा रही है। उनके पास्टर उनके घर में हफ्ते में 1-2 चक्कर लगाते हैं, दुआ करते हैं, हालांकि खाते मुर्गे ही हैं, मुर्गा खाने ही आते हैं, मगर धर्म की 2-4 लाइनें सिखा जाते हैं, सुना जाते हैं। यानी धीरे धीरे उन बच्चों के पास मैटर इकट्ठा हो जाता है। जैसे अदालत में जिस वकील के पास ज्यादा तर्क होंगे, वो जज को प्रभावित कर देता है, वो झूठ को भी सच बना देता है। अब वो बच्चा जो ईसाई का बच्चा है, उसके यहां पास्टर आ रहा है, पादरी आ रहा है, और वो बच्चा खुद मां बाप के साथ चर्च जा रहा है, तो उसके पास मैटर इकट्ठा हो रहा है। और हमारा जो बच्चा है, हम इसी पे खुश हो रहे हैं कि वो पढ़ रहा है, अच्छे नंबर ले रहा है, मगर इन अच्छे नंबरों का क्या करेंगे? अब फिर इकबाल की बात पे मैं आ रहा हूं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम फितना, वो शिक्षा, वो पढ़ाई लिखाई, वो एजुकेशन लानत है जो अपने धर्म से दूर करे। और मैं ये आज इसलिए कहने आया हूं कि कुछ दिनों से हमारी जो क्लासेज चल रही हैं, हमने 1 साल पहले बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस वक्त हमें कोई ज्यादा नहीं पता था, मगर एक्सपेरिमेंट किया हमने और एक लड़कियों की क्लास की शुरुआत की मां लंकेश्वरी कक्षा के नाम से। और उसके बाद हमने, जब उसका 1 साल पूरा हुआ, तो वो क्लासेज 2 हो गई, वहां पर बच्चे बढ़ गए, 2 क्लासेज हो गई, और एक क्लास हमने मां तुंगभद्रा के कक्षा के नाम से शुरुआत की। मगर अभी इन दिनों मेरे पास, यानी कि ये 11 अगस्त की बात है, 11 अगस्त के बाद आज जो है हम बैठे हैं, आज शायद 25, 24, 26 तारीख, आज 26 सुजाता है। आज 26 सुजाता को, यानी सिर्फ 1.5 महीने मान सकते हैं आप इसको, 1.5 महीने में मेरे पास ये शिकायत आ रही है कि कई लड़कियां उस क्लास को, जो सिर्फ 1 घंटे की है और पूरा दिन कुछ नहीं करना उसमें, 1 घंटे की है, उसमें अपने माँ बाप को ये तर्क दे रही हैं कि मुझे अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे एंट्रेंस की तैयारी करनी है, और कोई यानी एंट्रेंस कोई पीसीएस की बात भी करती है, कोई सीए की बात भी कर रही है, और माँ बाप के जवाब भी बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास आ रहे हैं। मैं बहुत हैरान हो रहा हूं। धर्म समाजी माँ बाप हैं, जो धर्म के योगामृत करवाते रहे हैं, योगी मां पर्व में पहुंचते रहे हैं, वाल्मीकि तीर्थ जाते हैं, मगर वाल्मीकि तीर्थ मत्था टेकने से कुछ नहीं होना। कबीर साहब ने जो कहा कि पत्थर पूजे, पढ़े कुराना, सार शब्द का मर्म ना जाना।
जिसने योग सिस्टम को नहीं समझा, फिर परमात्मा की लिखत को नहीं माना, परमात्मा की मूर्ति बना के मत्था टेक दिया, वो एकलव्य नहीं हो सकता। एकलव्य वो जो परमात्मा की उस लाइन पे अभ्यास भी करे, वो एकलव्य नहीं बन सकता। तो हमें वो बच्चे नहीं चाहिए जो कल को जज बने, प्रोफेसर बने, सीए बने और महीने 2 महीने में ही ससुराल के आगे सरेंडर हो जाए, हमारा सिखाया सारा कुछ छोड़ के धागे तवीज लेके आ जाए, बलियां देने लगे और फिर ये तर्क दे हमें कि मुझे अपने परिवार में शांति रखनी है, मैं अपने घर में क्लेश नहीं रख सकती। ईसाई लड़की कैसे करती है? ईसाई लड़की कैसे करती है? वही हमें अब ये क्लासे उसका जवाब था हमारा। ये क्लासेज जो हैं, जो मां लंकेश्वरी कक्षा है, मां तुंगभद्रा कक्षा है, अभी और शुरू होगी, लड़कों की भी शुरू कर दी है हमने। ये क्लासेज चर्च का जवाब है, ये क्लासेज पादरी और पास्टर का जवाब है। ये एक क्लास ही आपकी सारी पूर्ति कर देगी, आपको घुटने नहीं टेकने देगी, लड़ने भी नहीं देगी। लड़ता भी वो जिसके पास तर्क ना हो, जिसके पास ज्ञान नहीं वो गाली पे उतराता है, जिसके पास ज्ञान होगा वो ज्ञान से ही समझाता रहेगा। तो हम अपने बच्चों को वहां ज्ञान पे लाना चाहते हैं। अपनी बात खत्म करूंगा एक थोड़े से कड़वे शब्दों के साथ। एक कवि पाश हुए हैं और उन्होंने, पाश ने बहुत कविताएं लिखी हैं और बहुत उसकी एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है, वो कह रहे सबसे खतरनाक क्या होता है। मैंने पहले भी पढ़ी है, आप लोग भूल जाते हैं उन लाइनों को, उन अर्थों को भी भूलते हैं। मैं चाहता हूं कि लाइनें भले भूल जाओ मगर उसके अर्थ कभी मत भूलो, अर्थ याद रखो, क्योंकि अर्थ ने ही जीवन को हमारे को बदल, हमारे जीवन को भी अर्थ मिलना है, उन अर्थों से अर्थ मिलना है, नहीं तो ये जीवन का कोई अर्थ ही नहीं, व्यर्थ है। पाश कहते हैं कि सबसे खतरनाक क्या होता है? वो कह रहे सबसे खतरनाक सरकार की मार नहीं होती, सबसे खतरनाक गरीबी की भूख नहीं होती, वो कह रहे सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांत रह के मर जाना। जो लोग सरेंडर कर जाते हैं, मैं उनको उनकी बात, जो घुटने टेक जाते, जो संघर्ष नहीं करते। वो कह रहा है, पाश एक जगह कहता है, आपके आसपास भी होंगे लोग ऐसे जो सुबह 9 बजे निकलते हैं ऑफिसों के लिए, 5-6 बजे घर आते हैं और घर के अंदर घुसने के बाद दोबारा घर निकलते ही नहीं, सुबह 9 बजे 9 बजने तक अंदर ही रहते हैं। वो उन लोगों को भी कहता है कि जो अंदर घुसते हैं सुबह शाम को आके और सुबह ही निकलते हैं, इसी को जीवन मानते करा, ये सबसे खतरनाक है। जो सवाल नहीं उठा रहा, जो आवाज नहीं उठा रहा, वो सबसे खतरनाक है। तो जब हम उसी का हल ढूंढ रहे थे, उसी का हल हमने निकाल लिया है कि सवाल उठाने के लिए ज्ञान होना चाहिए, तो हमने क्लासेस शुरू की हैं और बहुत जल्द लड़कों की क्लासेस भी शुरू करेंगे। मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे मिक्स, लड़कियों की अलग रहेंगी, लड़कों के अलग रहेंगी, ताकि हर कोई अपनी बात, कई सवाल ऐसे भी होते हैं जो जेंडर से जुड़े होते हैं और उन सवालों पे बच्चे खुल के बात कर सके। उनकी टीचर भी, यानी कि लड़कियों की टीचर भी लड़की, लड़कों का टीचर लड़का, जहां वो अपनी खुल के बात कह सके। और आगे योगामृत में तो हम इकट्ठे हैं ही, योगिमा पर्व में हम इकट्ठे होते हैं, हम सेमिनार में इकट्ठे होते हैं, सब जगह इकट्ठे होते हैं, मगर जहां आपको आप अपनी बात खुल के कह सके। और सिलेबस के लिए हमने सारा इंतजाम कर दिया है, सारी किताबें हैं अब हमारे पास। पहली किताब अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज, फिर उसके बाद दूसरी क्वेश्चन आंसर वाली हमारी किताब आ गई, जिसमें 284 क्वेश्चंस के जवाब है परमात्मा से संबंधित। फिर उसी से थोड़ी मिलती जुलती हमारी वाल्मीकि अंबेडकरवाद की त्रासदी आ गई। और अब 2 किताबें और नई आई हैं और 2 इस 29 सुजाता को 2 हम और रिलीज कर रहे हैं।
और प्रगट दिवस से पहले 2 और आ जाएंगी, यानी 6 किताबें इन्हीं दिनों में आएंगी। 3 पहले की है, और बीच में और बता दूं, 10 हो जाएंगी। 3 वो हैं, 6 ये आ रही है, 9। मगर इसी लास्ट वाली किताब में हमने जो करुणा सागर किताब थी उसको हमने जोड़ दिया। जो लास्ट किताब आएगी, जो 2 सेट लास्ट में आएंगे, उसमें किताब जिसमें है कि साहिब मेरा एक है, उसमें हमने करुणा सागर के सारे आर्टिकल जोड़ दिए और बाकी किताब और बड़ी हो गई। तो मैं उन सारे बच्चों से भी, उनके माँ बाप से भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस बात पे खुश नहीं हूं कि आपके बच्चे स्टडी अच्छी कर रहे हैं। अगर स्टडी अच्छी करके उन्होंने अपना धर्म खो दिया तो समझो हमने सारा कुछ गवा दिया। इसलिए आप लोगों से फिर एक बार ये रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चों को कहिए, जैसे और कामों के लिए सख्ती की जाती है या उनकी इच्छाएं पूरी की जाती है, तो एक इच्छा ये भी हमारी भी बीच में रखो कि 1 घंटा धर्म के लिए अपनी इस क्लास के लिए निकालना है। जय वल्लभ।